आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। वी नो दैट वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भौतिक गुणों के अध्ययन से ऐसे विलायक तलाश किए जा सकते हैं जिनमें अभिक्रियाएं सामान्य रूप से जल की भांति ही होती हैं, लेकिन वास्तव में ये वाटर से भिन्न होती हैं। किसी पदार्थ के विलायक गुणों को निर्धारित करने वाले प्रमुख भौतिक गुण निम्न हैं, जैसे फर्स्ट नंबर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। वाटर का द्रव ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें कि रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक अध्ययन सुविधाजनक होते हैं। अमोनिया का द्रव ताप -77.8 डिग्री से -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग बहुत ही सीमित हो जाता है, परंतु इस प्रकार के यौगिक जो -33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप पर स्थायी नहीं होते, उनको द्रव अमोनिया में पृथक किया जा सकता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉल्वेंट इज डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी बॉन्ड की जितनी अधिक ध्रुवता होगी तथा ध्रुवों के मध्य जितनी अधिक दूरी होगी, उतना ही अधिक द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स डायपोल मोमेंट के अधिक मान वाले ध्रुवीय विलेय पदार्थों के लिए अच्छे विलायक होते हैं। इसका कारण यह है कि विलायक अणु की ध्रुवता अधिक होने पर यह विलेय पदार्थ पर अधिक अट्रैक्शन बल लगा सकेगा तथा विलेय पदार्थ के घुलने से प्राप्त सॉल्वेशन एनर्जी भी अधिक होती है। किसी सॉल्वेंट के द्विध्रुव आघूर्ण के मान से इस बात का भी अनुमान लग जाता है कि द्रव अवस्था में अणु किस हद तक एसोसिएटेड है और इस प्रकार द्रव ताप क्षेत्र लगभग कितना है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने पर विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण भी अधिक होगा, जिससे द्रव ताप क्षेत्र भी उच्च होगा। इसके विपरीत द्विध्रुव आघूर्ण कम होने से सामान्यतः क्वथनांक तथा द्रव ताप क्षेत्र भी कम होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू E1 E2 अपॉन dr स्क्वायर। E1 एंड E2 होता है आयनों पर आवेश, R इज उनके बीच की डिस्टेंस, D इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। D का मान अधिक होने पर F का मान कम होगा। D के उच्च मान वाले द्रव अंतरा आयनिक आकर्षक बलों में अत्यधिक कमी ला देंगे, अर्थात आयनों को एक साथ बांधे रखने वाले आकर्षण दुर्बल हो जाएंगे तथा अंततः आयनिक क्रिस्टल विलायक में घुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से आयनिक यौगिकों के लिए जल अपेक्षाकृत उत्तम विलायक है। सामान्यतः 50 से अधिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले द्रव को उच्च, 20 से 50 वाले को सामान्य तथा 20 से कम वाले को कम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला विलायक माना जाता है। लिक्विड अमोनिया का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 26.7, तो ये सामान्य डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्योंकि ये विलायक द्रव अवस्था में स्वतः ही आयनित होते हैं, means all ionizing solvents undergo self-ionization to give cation and anion to some extent when in pure state. The limit of self-ionization of the solvent can be known by the electrical conductivity of the solvents. Higher the self-ionization, the rate of the reaction taking place in the solution increases. जितना सेल्फ आयोनाइजेशन होता है सॉल्वेंट का, उसमें रिएक्शंस उतनी ही ईजीली होती हैं, उतनी ही फास्ट होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट इज विस्कोसिटी, श्यानता।
The viscosity of liquids is a specific property of solvents. Water and alcohol एक तरह से very thin solvent होते हैं, whereas sulfuric acid, glycerine are thick liquids. The liquids with low viscosity are better for chemical process like precipitation, crystallization, filtration, etc. Whereas the liquids with high viscosity face difficulties in the above process. मीन्स श्यानता कम होने पर आयन व अणुओं की विलायक में गतिशीलता बढ़ जाती है और गाढ़े विलायक में ये प्रयोग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएशन. The dipole charges within polar molecule give rise to a phenomena of association. This is an aggregation of molecules where the various molecules with oppositely charged and attract each other to produce rings, chain and clusters, etc. Association appears frequently in solvents where hydrogen bonding is possible. Solvents with associated structures have expectedly high boiling points and are good solvents of salt and polar compounds. Only those substances are soluble in associated liquids which are able to break the association. Ions, because of their large charges, are able to attract polar molecules of the solvent and in doing so rupture the associating bonds sufficiently to enter the intermolecular space of the solvent. Polar solutes either react with the solvent molecules or substitute themselves into the associated structure of the solvent. Non-polar solutes do not dissolve in polar solvents because of the squeezing out effect produced by the associated structure of the latter. So these are the 6 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट्स जो कि सॉल्वेंट पर इफ़ेक्ट करती है. तो इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे सॉल्वेंट्स के कैरेक्टर्स बनते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. थैंक यू.